घर के आप शेर हो, मर्द हो। हाँ। ये घर चलेगा। ये पक्की बात है कि चलेगा। एक घर का हेड मर्द होता है। आप किसी औरत को घर चलाने के लिए बोल दो, घर का सत्यानाश मार देगी। धोनी को कभी माफ कर पाओगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन जो उसने मेरे बेटे के अगेंस्ट किया है वो जिंदगी में कभी माफी नहीं दी। वो बच्चे की ख्वाहिशों को मारना तो होता है योगराज जी। सब बच्चा वो आपका 9 साल का बच्चा वो बनेगा जो बाप चाहेगा। ये क्यों? That's my way। शेर का बच्चा घास नहीं खाता। मैं कांप गया और मुझे इस टाइगर पे बिठाया तो उसका ब्लड मेरे यहाँ लिप्स पे लगा और एक टीका लगा। कोई तो हिंदी लैंग्वेज ऐसी लगती है जैसे कोई औरत बोल रही हो। तो वो आपको पसंद नहीं है कि औरत पसंद है। फिर जब औरत बोलती है तो बहुत अच्छा लगता है, जब मर्द हिंदी बोलता है ऐसा लगता है ये क्या बोल रहा है, कौन आदमी है। कहते हैं कि हर बेटे का सपना होता है कि वो अपने बाप जैसा बने। आमतौर पर हर बेटे का रोल मॉडल उसका बाप ही होता है, लेकिन युवराज सिंह के केस में ऐसा नहीं है। 2011 वर्ल्ड कप विनिंग टीम के हीरो युवराज सिंह को बार बार अपने पिता की वजह से अपमानित होना पड़ता है, शर्मिंदा होना पड़ता है। युवराज सिंह के पापा का नाम तो आप जानते ही होंगे, योगराज सिंह। उन्होंने भी इंडियन क्रिकेट टीम के लिए खेला था। योगराज सिंह का सपना था कि उनका बेटा भी इंडियन क्रिकेट टीम के लिए खेले, इसीलिए युवराज सिंह ने भी भारत के लिए क्रिकेट खेला। 2007 वर्ल्ड कप और 2011 के वर्ल्ड कप में जीतने में उन्होंने काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। खेल के मैदान में तो और क्रिकेट में उन्होंने बहुत ज़्यादा नाम कमाया, लेकिन खेल के मैदान के बाहर अपने बयानबाजी की वजह से युवराज सिंह के पिता उनका नाम खराब कर रहे हैं। हालत ये हो गई है कि युवराज सिंह को अपने पापा की वजह से माफ़ी मांगनी पड़ रही है और अभी वो कह रहे हैं कि उनके पापा एक मेंटल केस हो चुके हैं। मैं जो कुछ भी कह रही हूँ उस सब के सबूत आज की वीडियो में होंगे, इसीलिए पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर योगराज सिंह ने ऐसा क्या कहा कि जिसकी वजह से युवराज सिंह को शर्मसार होना पड़ रहा है। घर के आप शेर हो, मर्द हो। हाँ। ये घर चलेगा। ये पक्की बात है कि चलेगा। एक घर का हेड मर्द होता है। ये पक्की बात है। नहीं, वो नहीं रहे तो माँ होती है फिर। ठीक है, माँ नहीं होती तो फिर बच्चे। तो क्या वाइफ हो सकती है हेड हस्बैंड के होते हुए? हो सकती है। हाँ। क्योंकि वाइफ के बगैर वो हेड हो ही नहीं सकता। नहीं तो लेकिन क्या वाइफ का भी हेड हो सकती है और हस्बैंड का भी वो हो सकता है जो आप। इंदिरा गांधी ने देश को चलाया। हाँ। देश का सत्यानाश मार दिया सर। सॉरी टू से दैट्स योर आंसर। और बोलो। हाँ ठीक है, आई लाइक योर ऑनेस्टी, आई लव योर ऑनेस्टी। आप किसी औरत को घर चलाने के लिए बोल दो, घर का सत्यानाश मार देगी। नेवर गिव अ पावर टू वुमन। Give them respect, love and honor. Why not give them power? Because they will destroy everything around. Why? They're very hungry power. Why? ऐसा क्या उनके अंदर? ऐसा क्या उनके अंदर? Very hungry. I have seen mothers and ladies when you give them power, they hold everything for themselves. But जितने बाबे हैं ना आपके पास, उनके पास ये लेडीज ज्यादा जानती है। क्यों? Give them power. मेरे हस्बैंड को मेरे बस में कर दो, मेरे बेटे को मेरे बस में कर दो। Do you think biologically they have something in them in which they can not exercise good power? वो उनसे पावर संभलती नहीं क्या? योगराज सिंह कह रहे हैं कि महिलाओं को घर का मुखिया नहीं बनना चाहिए, वो घर तोड़ देती हैं, महिलाएं घर का सत्यानाश कर देती हैं। लेकिन उनके घर को देख ले तो ये बात गलत हो जाती है। योगराज सिंह और उनकी वाइफ शबनम सिंह कई साल से अलग अलग रह रहे हैं। युवराज सिंह को उनकी माँ ने ही पाला। युवराज सिंह का तो नहीं हुआ सत्यानाश। आज युवराज सिंह अपनी माँ और बीवी बच्चों के साथ खुशी खुशी रह रहे हैं और योगराज सिंह अकेले रहकर जहर उगल रहे हैं। योगराज सिंह ने यह भी कहा कि इंदिरा गांधी ने देश का बेड़ा गर्क किया। इंदिरा गांधी से उनकी नाराज़गी शायद ऑपरेशन ब्लू स्टार को लेकर है, जब इंदिरा गांधी ने स्वर्ण मंदिर पर टैंक चढ़ा दिया था। और योगराज सिंह कट्टर सिख हैं, इसीलिए इंदिरा गांधी उन्हें अच्छी नहीं लगती। हकीकत तो ये है कि उन्हें ना इंदिरा गांधी पसंद है, ना ही अपनी वाइफ शबनम। दरअसल वो महिलाओं से ही नफरत करते हैं। महिलाओं का अपमान करने के बाद योगराज सिंह हिंदी का भी मजाक उड़ा रहे हैं। योगराज सिंह पंजाबी हैं, इसीलिए उन्हें पंजाबी पसंद है, तो ये उनकी मर्जी है, लेकिन कम से कम हिंदी का तो मजाक मत उड़ाओ। हिंदी का मजाक उड़ाने के साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि हिंदी कमज़ोर लोगों की भाषा है, जबकि उन्हें उर्दू और फारसी बहुत पसंद है। ज़रा पहले ये देखिए कि वो हिंदी का किस अंदाज में मजाक उड़ा रहे हैं। मुझे तो हिंदी लैंग्वेज ऐसी लगती है जैसे कोई औरत बोल रही हो। तो वो आपको पसंद नहीं है कि औरत पसंद है। फिर जब औरत बोलती है तो बहुत अच्छा लगता है, जब मर्द हिंदी बोलता है ऐसा लगता है ये क्या बोल रहा है, कौन आदमी है, मुझे वो डिफरेंट लगता है। तो मर्दों की भाषा कौन सी है? मर्दों की भाषा है कि किया हाल भाजी, ठीक ठाक हो? ठीक है जी, ठीक है जी। चढ़ती कला, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आ लैंग्वेज है। आप कैसे हैं, कैसे आए हैं, क्या करते हैं, आपके माँ बाप ठीक है? अरे भैया मैं बहुत ऐसा हो गया। ये लैंग्वेज है? नहीं बताओ मुझे, ये लैंग्वेज है? मेरा और भी पुत्र की हाल चाल है तेरा, चढ़ती कला, कोई काम हो तो मैं दसी। ठीक है जी। और फिर कैसे हो बेटा, ठीक हो?
अरे बड़ा कमजोर हो गया है लदू। हिंदी में जब वो कहता मुझे ऐसा लगता है यार मैं गिर रहा हूं। वाई जान नहीं है, जान नहीं है। हाँ वो थी मुगल आजम शेखू, वो तो उर्दू। अनारकली तुम्हें मरने नहीं देगी और हम तुम्हें जीने नहीं देंगे। वो बात तो है क्योंकि उसमें उर्दू और फारसी मिक्स थी। You want a kingdom of your own. युवराज सिंह का मानना है कि चिल्लाकर पंजाबी बोलना ही मर्द की निशानी है। लगता है उन्होंने कभी किसी जाट या गुज्जर को हिंदी बोलते हुए नहीं सुना, वरना उनकी सारी गलतफहमी दूर हो जाती। अमिताभ बच्चन को अगर वो हिंदी बोलते सुन लेते तो पता चल जाएगा कि हिंदी कमजोरों की भाषा है या फिर शक्तिशालियों की। ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु श्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। वैसे लगता ये है कि योगराज सिंह को हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान से कुछ ज्यादा ही दिक्कत है। इससे पहले उन्होंने कहा था कि हिंदुओं की महिलाएं तो दो दो कौड़ी में बिकती है। ये बात तब की है जब किसान आंदोलन चल रहा था। उस समय सरकार और किसानों के बीच के इस आंदोलन को उन्होंने हिंदू और सिख के बीच का रंग दे दिया था। जरा ये बयान भी सुनिए। जब धीया भैया अहमद शाह बटालियन ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਟਕੇ ਟਕੇ ਫਿਰ ਵਿਕਦੀਆਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਚਾਈਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ। योगराज सिंह के इस बयान के बाद युवराज सिंह को माफी मांगनी पड़ी थी। युवराज सिंह ने लिखा था कि उनके पिता योगराज सिंह की टिप्पणी उनकी निजी क्षमता से की गई है। ये पहला मौका नहीं है जब योगराज सिंह की वजह से युवराज सिंह और उनकी फैमिली को शर्मिंदा होना पड़ा। इससे पहले वो महेंद्र सिंह धोनी के बारे में भी बहुत कुछ भला बुरा बोल चुके हैं और युवराज सिंह की टीम से निकलने के लिए धोनी को जिम्मेदार ठहरा चुके हैं। धोनी को कभी माफ कर पाओगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? अपनी शक्ल देखे शीशे में, जो कुछ उस आदमी ने किया है वो मेरा बेटा है, बहुत बड़ा क्रिकेटर है, मैं आदर सम्मान करता हूं, लेकिन जो उसने मेरे बेटे के अगेंस्ट किया है, अब पत्ते खोल रहे हैं ना सारे, वो जिंदगी में कभी माफी नहीं दी जा सकती। मैंने जिंदगी में दो काम नहीं किए सर, अपने जिन्होंने मेरा बहुत बुरा किया उनको कभी माफ नहीं किया। हां, छोड़ दिया, खुदा तू जाने तो ये जाने। और दूसरी बात, उन लोगों को कभी गले से नहीं लगाया, बेशक वो मेरे घर वाले क्यों ना हो, मेरे बच्चे क्यों ना हो। उस आदमी ने मेरे बेटे का जीवन, मेरी जिंदगी मेरे बेटे की खत्म की है। खैर, योगराज सिंह के कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट की तो एक पूरी लिस्ट है। यही वजह है कि जब एक इंटरव्यू में युवराज सिंह से पूछा गया योगराज सिंह के बारे में, तो उन्होंने कहा कि उनके पिता को मेंटल प्रॉब्लम है और वो उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना चाहते हैं, लेकिन उनके पिता ये मानते ही नहीं है कि वो एक मेंटल केस है। मेरा फादर और मेरा मेंटल मेकअप ही बहुत डिफरेंट है। सो आई फील माय फादर हैज अ मेंटल इशू एंड ही जस्ट डजंट वांट टू एक्सेप्ट इट। मतलब, बट आई फील दैट देयर इज समथिंग ही नीड्स टू एड्रेस, ही डजंट एक्सेप्ट इट। लाइक आई एक्सेप्ट दैट आई नीड थेरेपी, बट ही डजंट एक्सेप्ट दैट। वाईएस एकेडमी में आने से पहले उसका बच्चे का माइंडसेट क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो बच्चे का जो खौफ है, डर है मौत का, वो निकालना चाहिए। मेरे फादर ने कैसे निकाला, एग्जांपल देता हूं। मेरे डैड जब मैं 3 साल का था तो मेरी मदर को बोला चलो भी इसको टाइगर हंटिंग के लिए लेके जाते हैं। काला डूंगी के जंगल में मचान पे बैठा है, नीचे बकरा बांधा हुआ, एक गड्ढा खोद के पिताजी बैठे हैं, वो टाइगर आता है, वो बच्चा देख रहा है। मेरे फादर ने राइफल उठाई, नीचे से लगाई, धड़ फ्रॉम 6 feet, शॉट डेड इनटू द हेड। तो मेरे फादर ने बोला नीचे लेके आया, तो मुझे मेरे पिता ने पकड़ा यूं करके। शेर का बच्चा घास नहीं खाता, और मैं कांप गया और मुझे टाइगर पे बिठाया तो उसका ब्लड मेरे यहां लिप्स पे लगा और एक टीका लगा। योगराज सिंह की इन्हीं हरकतों की वजह से युवराज सिंह के अपने पिता के साथ रिलेशंस ठीक नहीं है और पहले से ही ठीक नहीं थे। युवराज सिंह अपनी माँ और बीवी बच्चों के साथ अलग ही रहते हैं। युवराज सिंह कई मौक़ों पर ये बात कबूल कर चुके हैं कि भले ही वो अब एक बड़े क्रिकेटर बन गए हों, लेकिन उनके पिता ने उनके साथ बचपन में जो बर्ताव किया है वो अभी तक नहीं भूले हैं। युवराज सिंह ये बात कह चुके हैं कि उन्हें अपना चाइल्डहुड ट्रॉमा अभी भी याद है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा है तो खुद ही ये स्टेटमेंट सुनिए। मैं ये सोच रहा था कि मेरे फादर मुझे अप्रिशिएट करेंगे कि मैं गोल्ड जीत के आया हूँ, बिकॉज इन योर बुक ना तो सिल्वर ना तो ब्रॉन्ज, गोल्ड वॉज विनिंग अ बिग थिंग। एंड जब आपने मेरे स्केट्स और मेडल फेंक दिया तो आई फेल्ट वेरी हर्ट and I felt very sad, and
आई फेल्ट कि आपने मेरी जीत को अप्रिशिएट नहीं किया। मैं आपकी फीलिंग्स को समझता हूँ, लेकिन एक बाप होने के नाते मुझे ज़्यादा पता है कि मुझे अपने बच्चे से क्या करवाना है, क्योंकि मैं उस दौर से गुजरा हूँ। मैं चाहता था कि तुम क्रिकेट खेलो, क्योंकि उस क्रिकेट का जो ग्लैमर विजन में देख चुका था खेल के इंडिया, और वापस आ चुका था। पर आपको कैसे पता था कि मैं इंडिया के लिए खेलूंगा, या क्या गारंटी थी कि दैट आई वुड यू नो फिनिश योर ड्रीम? तो आपको क्या गारंटी थी कि स्केटिंग खेल के आप वर्ल्ड चैंपियन बनोगे? नहीं, पर एक चीज़ खुशी तो थी मेरे को उसमें। तो ये छोटी छोटी खुशी है ना, मैं बड़ी खुशी की बात करता हूँ। आज देखो कितनी बड़ी खुशी है, आज दुनिया में तुम्हारा नाम है। हाँ, मैं ये समझता हूँ कि पेरेंट्स को ऐसे नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं एक डिफरेंट टाइप का पिता हूँ जो अपनी फैमिली को अपने हिसाब से बच्चों को चलाना चाहता है, और वो चीज़ को माने या ना माने, इंशाअल्लाह मैंने खुदा की फजल से वो एक पौधा लगाया जो बहुत बड़ा पेड़ बना है। अब हाँ, किंतु परंतु तो होती रहेगी, ये तो सारी जिंदगी होती रहेगी। हाथ उठाते हो अभी हाथ उठाते हो? हाथ उठाया बच्चे हाथ तो कभी? किसी भी नहीं उठाया, हाथ कभी नहीं उठाया? हाथ तो यूं भी नहीं उठा कभी। स्केट्स तो फेंके थे? नहीं, स्केट्स फेंके थे कि नहीं फेंके थे? स्केट्स से फेंकना, नहीं, स्केट्स फेंके थे कि नहीं फेंके थे? फेंके थे। हाँ, फिर पर वो हाथ उठाना नहीं होता ना। लेकिन वो बच्चे की ख्वाहिशों को मारना तो होता है योगराज जी। कौन सा बच्चा? वो आपका 9 साल का बच्चा वो बनेगा जो बाप चाहेगा। ये क्यों? दैट्स माय वे। आपने तारे जमीन पर देखी है? देखी है, कैसी बड़ी लगी? वाहियात पिक्चर है। मुझे लगा ही था आप ये बोलोगे। ऐसी पिक्चर अब हो सकता है कि आप में से कई लोग कहें कि अगर युवराज सिंह के पिता ने उनके साथ इतनी सख्ती नहीं बरती होती तो शायद आज वो इतने बड़े क्रिकेटर नहीं बने होते। लेकिन इस बात में कोई लॉजिक नहीं है। इंडिया में कई सारे अच्छे क्रिकेटर्स हैं, जैसे कि सुनील गावस्कर, राहुल द्रविड़, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, विराट कोहली। इनमें से आज तक किसी ने भी ये नहीं कहा कि बचपन में उनके पिता ने उनके साथ सख्ती बरती हो और उनका भी कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हो। अगर बिना चाइल्डहुड ट्रॉमा और सख्ती के ये लोग इतने अच्छे क्रिकेटर बने हैं तो हो सकता है कि युवराज सिंह भी बन गए होते। युवराज सिंह को अगर लगता है कि युवराज सिंह को इतना महान खिलाड़ी उनकी ट्रेनिंग ने बनाया तो वो दूसरा युवराज सिंह तैयार क्यों नहीं कर पा रहे। सच तो ये है कि युवराज सिंह के अंदर टैलेंट था, इसीलिए वो इतने बड़े मैच विनर बने। हकीकत ये है कि जब भी युवराज सिंह का जिक्र होता है तब युवराज सिंह को शर्मिंदा होना पड़ता है। लेकिन हर बेटे की तरह युवराज सिंह अपने पिता का सम्मान करते हैं और करना भी चाहिए। लेकिन युवराज सिंह को भी ये समझना चाहिए कि उनके ऊट पटांग बयानों की वजह से युवराज सिंह और उनके परिवार वालों को कितना ज़्यादा शर्मिंदा होना पड़ता है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट बॉक्स में तो ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।